नमस्कार दोस्तों। चाणक्य नीति के द्वितीय भाग में आपका स्वागत है। प्रथम भाग में हमने अध्याय 1 से 3 अध्याय तक चाणक्य नीति के बारे में समझा। दोस्तों, बिना देरी करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आचार्य चाणक्य अपने चौथे अध्याय में बताते हुए कहते हैं, आपके जीवन का ना जाने कौन सा पल आखिरी हो, इसलिए हर दिन मेहनत करके कुछ ना कुछ नया करते रहो। कर्म की इम्पोर्टेंस बताते हुए चाणक्य कहते हैं कि किस्मत लिखी होती है, लेकिन फिर भी जीवन में सफलता कर्म करने से ही मिलती है। अकेले किस्मत पर डिपेंड होने से ही नहीं मिलती है। इसलिए सक्सेसफुल होने के लिए आपको कर्म करते रहना होगा। आपकी करेक्ट नॉलेज ही आपकी लाइफ की जमा पूंजी है। आप उसे कहीं भी कभी भी यूज करके खुद को प्रूव और इम्प्रूव कर सकते हो। आचार्य चाणक्य ने अभ्यास को मेहनत से बड़ा बताया है। प्रैक्टिस करने पर मेहनत का परिणाम मिलना तो तय है, और प्रैक्टिस करते रहने से चीज़ें आसान हो जाती हैं। प्रैक्टिस करते रहने से स्टूडेंट को अपने एग्ज़ाम देने में आसानी रहती है। अगर आपको लगता है कि किसी काम को 1, 2 या 3 या इससे अधिक लोगों के साथ करने पर अच्छा आउटपुट मिल सकता है, तो उसे मिलजुल कर कर लेना चाहिए। सेल्फ एनालिसिस करते रहने से आपको ये पता रहता है कि आप कहाँ हैं, आप क्या कर सकते हैं और अब तक आपने क्या किया है। चाणक्य नीति के चौथे अध्याय में आचार्य चाणक्य ने पति धर्म के बारे में भी बताया है। एक पति को हमेशा अपनी पत्नी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। केवल पत्नी से ही इस बात की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इस चैप्टर को थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि आपकी जिंदगी का कौन सा पल आखिरी पल होगा? कौन सा दिन आपकी लाइफ का आखिरी दिन होगा? अगर आप ये सब नहीं जानते हो तो क्यों ना आप अपनी जिंदगी को ऐसे जियो जैसे आज का दिन ही आखिरी दिन है। जब तक आपका शरीर स्वस्थ और निरोग है ना, और जब तक आप जिंदा हो, तब तक व्यक्ति को सभी के कल्याण के लिए अच्छे काम करते रहना चाहिए। जब मृत्यु हो जाएगी, उस समय तो आप वैसे भी कुछ करने के लायक नहीं बच पाओगे। ऐसा करके आप हमेशा अपना एक नया जीवन जी सकते हैं और कुछ ना कुछ नया इन्वेंशन कर सकते हैं। आचार्य चाणक्य का यह विश्वास है कि मनुष्य के जीवन से संबंधित सभी बातें पहले से ही निश्चित हो जाती हैं, जैसे कि वो कितने साल तक जिएगा, किस प्रकार के काम करेगा, उसे धन की प्राप्ति कैसे होगी, वो कितनी विद्या प्राप्त कर पाएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि इसका पता किसी को नहीं रहता। इसीलिए इंसान को अपना बेस्ट ही करना चाहिए, और इसीलिए शास्त्रों में भी कहा गया है कि व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य है कर्म करते रहना। आपके जीवन के लिए कर्म करना एकमात्र आपके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसलिए आपको अपनी नॉलेज, कैपेसिटी और इंटेलिजेंस के अनुसार अपना बेस्ट देते रहना चाहिए। अगर आप मेहनत करते रहते हैं, कर्म करते रहते हैं, तो आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं, या जो लिखा है उसको बदल भी सकते हैं। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो आप ना तो कुछ कर सकते हैं और ना ही कुछ प्राप्त कर सकते हैं। चाणक्य नीति का वाक्य है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, यानी कि विद्वान को सब जगह सम्मान मिलता है। गुप्त धन वो होता है जिसे मनुष्य संकट के समय लाभ उठा सके। विद्या के कारण ही दुनिया भर में व्यक्ति का सम्मान होता है। एक माँ जिस प्रकार अपने बच्चे की रक्षा करती है, उसी प्रकार विद्या से ही मनुष्य की हर जगह पर रक्षा होती है और सफलता प्राप्त होती है। खुद पर आई हुई कैसी भी सिचुएशन को आप अपने नॉलेज से हैंडल कर सकते हैं। अगर आपके पास में नॉलेज ही नहीं है तो आपका अमीर होना व्यर्थ है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जैसे एक ही बात को बार बार दोहराने में उसकी वैल्यू कम हो जाती है, वैसे ही किसी काम को बार बार करते रहने से न इंसान का मनोबल बचता है और ना ही वो काम हो पाता है। इसलिए जब आप किसी काम को पहली बार करें तो पहली बार में ही इतनी एनर्जी डाल दें कि वो काम दोबारा करने की जरूरत ही ना पड़े। पहली बार में ही इस हद तक प्रयास किया जाए कि आपकी सफलता निश्चित हो, क्योंकि वो काम आपको ही करना है, चाहे उसको 1 बार में करो, 10 बार में करो या 100 बार में करो। लेकिन आप जितना लेट करते जाएंगे, जितना आखिर तक काम को ले जाएंगे, आपकी एनर्जी खत्म होती जाएगी। तो क्यों ना हम उस काम को पहली बार में ही बेस्ट कर लें। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी काम की अगर हम पहली बार, या किसी कंपटीशन की हम पहली बार तैयारी करते हैं तो उसका अलग ही जोश रहता है, और वहीं एग्जाम अगर दूसरी या तीसरी बार देनी पड़े तो उतना जोश नहीं रहता जितना पहली बार में था। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर मिलकर किसी काम को करने से उस काम का अच्छा आउटपुट मिलता है तो उसे मिलकर ही करना चाहिए।
फॉर एग्जाम्पल, अगर दो छात्र मिलकर पढ़ते हैं, एक दूसरे की बात समझ सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर पढ़ने से अपना बेस्ट दे सकते हैं, तो उनको इस बात को समझना चाहिए और उनको एक साथ ही स्टडी करनी चाहिए। वो एक दूसरे से सवाल जवाब कर सकते हैं, और अगर म्यूजिक की प्रैक्टिस करनी है तो 3-4 लोग मिलकर कर सकते हैं, एक बैंड की तरह प्रैक्टिस होगी। और अगर कहीं पर घूमने जाना है तो ग्रुप में जाओ, सफ़र का बहुत अच्छा मज़ा लिया जा सकता है। खेती करने के लिए 4-5 व्यक्तियों में किसी काम को करना हो तो जल्दी हो जाता है, इसलिए आचार्य चाणक्य ने कहा है कि किसी काम को मिलजुल कर करने से उसका अच्छा आउटपुट आता है, तो उसे मिलजुल कर ही करना चाहिए। आचार्य चाणक्य ने आदर्श पत्नी के गुणों को बताते हुए ये भी बताया है कि एक पति को भी कैसा होना चाहिए। हम ये तो चाहते हैं कि पत्नी पति से कुछ न छुपाए, ना ही झूठ बोले, लेकिन पति पत्नी से अपने रहस्यों को छिपाना, झूठ बोलना अपना अधिकार मानते हैं। अगर घर को संभालने का काम पत्नी कर सकती है तो क्या पति नहीं? पत्नी पति से प्रेम करती है तो क्या पति नहीं करे? आज बदलते परिवेश में आचार्य के कथन को व्यवहारिक रूप में देखने की आवश्यकता है। ये बातें दोनों के लिए समान है। पति पत्नी एक दूसरे के प्रति लॉयल रहें। जितना पत्नी से सम्मान चाहते हैं उतना पति भी पत्नी को दे, और जितना सच आप अपनी पत्नी से चाहते हैं उतना सच आपको अपनी पत्नी से बोलना भी चाहिए। आदर्श पत्नी ही नहीं बल्कि पति को भी होना चाहिए, क्योंकि वो हर एक चीज़ में बराबर के हिस्सेदार हैं। सब कुछ अकेले पत्नी ही करे, ना तो ऐसा हो सकता है और ना ही ऐसा होना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अभ्यास के बिना ज्ञान अधूरा होता है। मनुष्य को निरंतर अभ्यास द्वारा ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए। यदि वो ज्ञान के लिए निरंतर अभ्यास नहीं करता तो वो अधकचरा ज्ञानी बन जाता है। ऐसा ज्ञान जहर के समान दुखदाई होता है। जैसे ही आधा भरा हुआ घड़ा ज्यादा छलकता है और पूरा भरा हुआ घड़ा कम छलकता है, वैसे ही अधूरा ज्ञान ज्यादा नुकसानदायक होता है। अगर आप किसी भी चीज को सीखना चाहते हो तो उसे पूरी तरह से सीखिए, वरना ना सीखिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सेल्फ एनालिसिस आपको महान इंसान बनने में मदद करता है। जैसे कि समझदार व्यक्ति ये सोचते रहते हैं कि मेरा समय कैसा है, मेरे मित्र कैसे हैं, मैं जिस स्थान पर रहता हूँ वो स्थान कैसा है, मेरी आय कितनी है, मेरी कमाई कितनी है, मेरा खर्चा कितना है, मैं कौन हूँ, मेरी पावर क्या है, मेरे में कैपेबिलिटीज क्या क्या हैं। कहीं जो मैं कर रहा हूँ, जिनके साथ में हूँ या जहाँ पर मैं हूँ, उनसे मुझे कुछ नेगेटिव तो सीखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप जहाँ पर भी हों, जिसके साथ भी हैं, कुछ ना कुछ उससे जरूर सीखते हैं। और अगर आप उनसे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं तभी आपका प्रॉफिट है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अंधेरे में तीर चला रहे हो, आपको पता ही नहीं कि आपका टारगेट क्या है। इसलिए सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है। मनुष्य को अपने प्रोग्रेस के लिए चिंतन करते रहना चाहिए। बार बार किया गया ऐसा चिंतन मनुष्य को उन्नति के मार्ग पर ले जाता है। आचार्य चाणक्य के 5वें अध्याय में हम ये जानेंगे कि एक आम आदमी के जीवन में गुरु की, सत्य की, कर्म की और व्यवहार की क्या इंपॉर्टेंस है। सामान्य जीवन में कौन किसका गुरु होता है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप क्या सीख रहे हैं। आपको कुछ भी सिखाने वाला ही आपका गुरु होता है। मनुष्य अपने अच्छे कर्मों और गुणों से पहचाना जाता है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को जीवन में भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, उसे निडर होकर कार्य करते रहना चाहिए। यदि किसी भय की आशंका हो तो भी नहीं घबराना चाहिए, बल्कि संकट आने पर उसका डटकर मुकाबला किया जाना चाहिए। ये आवश्यक नहीं है कि एक ही माता से उत्पन्न होने वाली संतान एक ही प्रकार के स्वभाव की हो, सब में अलग अलग गुण होते हैं। आचार्य चाणक्य का मानना है कि कोई भी व्यक्ति वो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकता जिसे वो चाहता ना हो। अगर आपको कुछ पाना है तो उसे चाहना पड़ेगा। जिस खेत में बीज कम डाला जाता है ना, वहां पर फसल भी कम ही मिलेगी। यानी बेस्ट रिजल्ट के लिए आपका इनपुट हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। आचार्य चाणक्य मानते हैं कि अगर मन में पॉजिटिव थॉट हैं आपके, तो आपका भय खत्म हो जाएगा। आचार्य चाणक्य ने बताया है कि इंसान के कर्मों का रिजल्ट उसे खुद ही अकेले ही सहन करना पड़ता है। मनुष्य जो भी कर्म करता है, अच्छा या बुरा, उसका फल उसे अकेले ही उठाना पड़ता है। वो अकेला ही इस संसार में जन्म लेता है और अकेला ही मरता है। केवल उसके कर्म ही उसके साथ जाते हैं। सत्य के महत्व को बताते हुए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सत्य के कारण ही दुनिया के समस्त कार्य व्यापार चल रहे हैं।
आइए इस चैप्टर को थोड़ा और डिटेल में जानते हैं और कोशिश करते हैं जीवन को आसान बनाने की। आचार्य चाणक्य के अनुसार आपको अपने बेस्ट होने का अगर प्रमाण देना पड़े तो आपको जिन जिन लेवल से गुजरना होगा वो लेवल ही तय करेंगे कि आपकी असली परीक्षा क्या है, आपका असली जीवन दरअसल क्या है। अगर आप अपने बेस्ट लेवल पे हैं तो आप अपने जीवन की हर एक एग्जाम को आसानी से पास कर लेंगे। जिस प्रकार सोने की परीक्षा 4 प्रकार से होती है, उसे कसौटी पर घिसा जाता है, काट कर देखा जाता है, तपाया जाता है और कूट कर उसकी जांच की जाती है। इस प्रकार मनुष्य कितना श्रेष्ठ है इसकी पहचान भी इन्हीं 4 बातों से होती है। चाणक्य के अनुसार अगर इन चारों लेवल को आपने पार कर लिया तो वही व्यक्ति खरा है। उसकी सज्जनता, उसका चरित्र, उसका व्यवहार और उसका गुण ही उसके खरेपन के सबूत हैं। संकट सभी पर आते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्तियों को संकट और दुख आने पर अपनी पूरी शक्ति से उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। हम सब वो सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। कहने का मतलब ये है, हम वो सब कर सकते हैं जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अगर आप अपनी मंजिल के लिए निकल पड़े हैं तो बीच रास्ते से लौटने पर आपको कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपको लौटने के लिए उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी करके आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वापस जाने से अच्छा है कि आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। प्रॉब्लम से घबराना नहीं है, उन्हें फेस करना है, समाधान निकालना है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक ही माता से उत्पन्न हुए और एक ही नक्षत्र में उत्पन्न हुए बालक गुण, कर्म और स्वभाव से समान नहीं होते। आपने बहुत सारे ट्विंस देखे होंगे, क्या वो सब एक जैसे होते हैं? दिखने में वो भले ही एक जैसे हों, लेकिन उनकी कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आलस्य के कारण विद्या नष्ट हो जाती है और कम बीज डालने से खेत बेकार हो जाता है। इसका भाव ये है कि अगर आप नॉलेज चाहते हैं तो आपको आलस्य को त्याग देना चाहिए। आलसी किसी गुण को प्राप्त नहीं कर सकता, कुछ नया नहीं सीख सकता। आलस्य इंसान को किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने नहीं देता। जो व्यक्ति आलसी होता है वो लगभग हर काम करने में यथासंभव टाल मटोल करने की कोशिश करता रहता है, जिससे वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता। अगर आप अपने हर काम को ये सोचकर छोड़ देते हैं कि आज नहीं कल करेंगे, तो आप उस काम को कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए आलस्य को छोड़कर जो काम आज आपको करना है वो अभी कर डालिए, आप उसे कल पर नहीं टालें। वैसे यदि खेत में बीज बोते समय कंजूसी की जाए या बीज कम डाला जाए तो अच्छी फसल नहीं हो सकेगी। इसलिए अगर अच्छा आउटपुट चाहिए तो बहुत अच्छा इनपुट देना पड़ेगा। आपको बैठे बिठाए मंजिल नहीं मिलने वाली, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आलस्य छोड़ना पड़ेगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य के जन्म और मृत्यु के चक्कर में उसका कोई साथ नहीं देता। जब वो जन्म लेता है तब भी अकेला होता है और जब मरता है तब भी अकेला होता है। उसी प्रकार उसको अकेले ही उसके पाप और पुण्य का फल भी भोगना पड़ता है। अकेले ही अनेक प्रकार के कष्ट और पीड़ाएं भोगनी पड़ती हैं, अर्थात अकेले ही उसे नरक के कष्ट भी उठाने पड़ेंगे और अकेला ही वो स्वर्ग को भी प्राप्त करेगा। कोई भी आपके कष्ट में सहानुभूति तो जता सकता है, लेकिन आपकी पीड़ा बांट नहीं सकता। आचार्य चाणक्य ने यहाँ संकेत दिया है कि आपको जब सब काम अकेले ही करना है तो आप अपने उत्तरदायित्व के लिए हमेशा तैयार रहें। दूसरों की ओर क्यों देखें, दूसरों का सहारा लेने की आदत क्यों डालें। जो काम आप अकेले कर सकते हैं उसे किसी और के सहारे करने की आदत नहीं डालनी चाहिए। आचार्य चाणक्य ने बताया है कि उत्तम गुण और स्वभाव से ही कुल का या परिवार का गौरव या यश रहता है। श्रेष्ठ पुरुष की पहचान सद्गुणों से होती है। किसी कुल का स्थिर होना, उसका यश फैलना, उसका प्रसिद्ध होना, गौरव की दृष्टि से देखा जाना, ये सब उसके उत्तम गुण, कर्म और स्वभाव पर ही संभव है। यदि गुण, स्वभाव और कर्म अच्छे नहीं होंगे तो कुल का गौरव नहीं बढ़ सकता। इसी प्रकार श्रेष्ठ व्यक्ति की पहचान उसके अच्छे गुणों के कारण होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दान देने से गरीबी नष्ट होती है और बुद्धि से अज्ञान नष्ट होता है और ईश्वर की भक्ति से भय दूर होता है। वो ये कहते हैं कि दान देने से दरिद्रता नष्ट हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि दान दिए धन न घटे। आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि दान देने से उसका धन खत्म हो गया। जो दान कर्तव्य समझकर बिना किसी निस्वार्थ भाव के दिया जाता है वही उत्तम श्रेणी में आता है। ऐसा भी व्यक्ति के मन के साथ भी होता है।
क्योंकि अमीर व्यक्ति भी मन से गरीब हो सकता है, इसलिए आपको मन से हमेशा अमीर होना चाहिए। व्यक्ति अच्छे गुणों, नम्र व्यवहार और सुशीलता के कारण अपनी पहचान बना सकता है। आपके पास अगर नॉलेज है, अच्छा बिहेवियर है, ईश्वर की भक्ति है, तो आप अमीर हैं। फिर आपको अपनी असफलता का डर नहीं होगा। फिर आपको अपनी असफलता का डर अपने मन से निकाल देना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि विद्वान श्रेष्ठ आचरण करने वाले धीर, गंभीर और शुद्ध व्यक्ति का निंदा से कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे किसी नदी का पानी कोई व्यक्ति नहीं पी रहा है तो इसमें उस नदी का कोई घाटा नहीं है। इसलिए जो हमारी निंदा करता है उसे अपने अधिकाधिक पास ही रखना चाहिए। आजकल हर कोई अपनी प्रशंसा चाहता है, चाहे वो सच्ची हो या झूठी। खुद की प्रशंसा सुनना ही लोगों की आदत होती है, लेकिन आचार्य चाणक्य ने कहा है कि प्रशंसा से सावधान रहें। प्रशंसा से हित नहीं अहित होगा। लेकिन अगर आपको कोई आपकी बुराइयों के बारे में, कमजोरियों के बारे में बिना पूछे ही बता दे तो आप अपनी कमजोरियों को दूर कर सकते हैं। और अगर कोई बेवजह आपकी तारीफ करे तो आपको लगेगा कि आपके पास तो सब कुछ है। आप कुछ नया करने की कोशिश नहीं करेंगे, आपका अपनी कमजोरी पर ध्यान ही नहीं जाएगा। तारीफ से आप अपने आप को कभी सुधार नहीं सकते। इसलिए अगर आपकी कोई निंदा कर रहा है, कोई बुराई कर रहा है, कोई कमी बता रहा है, तो उसे ध्यान से सुने और उन बातों को अपने मन में बिठाकर अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सत्य ही जीवन का आधार है। सब सत्य में ही स्थिर है। सत्य का आधार ब्रह्म है। एक सत्यवादी व्यक्ति की पहचान है कि वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इनके विषय में विचार किए बिना अपनी बात पर डटा रहता है, स्टेबल रहता है, बिना किसी परिणाम की चिंता किए। पृथ्वी या ये संसार सत्य के कारण ही टिका हुआ है। ऐसा ही जीवन का एक और सत्य है। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान, उपासना और कर्म का उपदेश दिया था, तब अंत में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा था कि प्रभु, इस संसार का सत्य क्या है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि संसार का एक ही सत्य है और वो है मृत्यु, यानी जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा, जो उत्पन्न हुआ है वो नष्ट होगा। सत्य का पालन कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं। सत्य को कभी भी शपथ लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जो सत्य है उसे एक ही बार कहने की आवश्यकता पड़ती है। सत्य कुछ देर के लिए परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। इसलिए अपना हर काम सत्यता और गंभीरता से, ईमानदारी के साथ करें। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी नकारात्मक नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक कंडीशन का और प्रत्येक इमोशन का सही उपयोग करते हैं। हर सिचुएशन में खुद को स्टेबल रखना जानता है। जैसे अगर लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उनसे ऊपर हैं और यही एक पॉजिटिविटी है और यही आपकी सफलता है। आचार्य चाणक्य ने अपने 6ठे अध्याय में कहा है कि अगर कुछ अच्छी सीख जानवरों से भी सीखने को मिले तो सीख लेनी चाहिए। चाणक्य का कहना है कि शेर से सीखना चाहिए कि किसी भी कार्य को करते समय उसमें अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। एक बार की मेहनत से ही सक्सेसफुल होना है। बगुले से सीखना है पैशन। बगुले से सीखना चाहिए खुद पर विश्वास और कंट्रोल। बगुला मछली पकड़ते समय आंख बंद करके एक टांग पर खड़ा हो जाता है। यह बगुले से सीखने योग्य गुण है। इसी प्रकार मुर्गे से भी सीखना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठना, जिससे दिन भर पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम कर सको। और कौवे से सीखना चाहिए कि समय समय पर वस्तुओं को इकट्ठा करना, बचत करना, हमेशा चौकन्ना रहना, होशियार रहना और किसी पर जल्दी विश्वास न करना। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि समय बड़ा ही पावरफुल है। अगर आप अपना समय खराब कर रहे हैं तो आप जिंदगी में सबसे कीमती चीज को बर्बाद कर रहे हैं। आप समय को चीट मत करो, वरना समय वो सब देगा जो आप नहीं चाहते हैं। आचार्य चाणक्य का कहना है कि मनुष्य जीवन बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन को अच्छे कार्यों की ओर लगाए। चाणक्य के अनुसार जब मनुष्य अपने स्वार्थ में अंधा हो जाता है तो उसे अच्छे बुरे में अंतर दिखाई नहीं देता। इसलिए अपना बेस्ट दें और सेल्फिश मत बनो। सेल्फिश होना अच्छा है लेकिन किसी और का नुकसान करके नहीं। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति इन गुणों को धारण कर लेता है उसे जीवन में सफलता प्राप्त हो जाती है। तो आइए दोस्तों, इस चैप्टर को थोड़ा डिटेल में जानते हैं। आचार्य चाणक्य ने बताया है कि धैर्य हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। बगुले के समान धैर्य की आदत होनी चाहिए। किसी भी क्षेत्र में आपको सफल होना है तो आपको पैशंस रखना होगा, धैर्य रखना होगा।
जब तक कि लक्ष्य आपके पास ना आ जाए। जैसे कि बगुला मछली का शिकार करने के लिए जल में इतने शांत होकर शिकार को देखता है ना कि मछली को पानी हिलने तक का एहसास नहीं हो और एकदम से ही शिकार को झपट लेता है। यही स्टूडेंट को भी करना चाहिए कि कंसंट्रेट होकर पढ़ाई करनी चाहिए और लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। प्रयास करना महत्वपूर्ण है, इसलिए प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए और प्रयास करने से पहले अपनी क्षमता को परख लें। जैसे बगुला यह निश्चित हो जाने के बाद कि अब शिकार नहीं बच सकता, उसके बाद वो शिकार को दबोचता है। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, फिर आप जो चाहते हो ना वो आप बन जाओगे। अगर लक्ष्य तक पहुंचना है तो धैर्य को साथ में रखना होगा। धैर्य मतलब कठिन परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता। जब आप किसी काम को लेकर असमंजस में हो या आपको कोई डिसीजन लेने में परेशानी हो, आप किसी के साथ महत्वपूर्ण विषयों पर वार्तालाप या चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा के अनुसार सामने वाले को जवाब देना है या आप किसी भी प्रकार से अपनी जगह सही हैं और आपको वहीं प्रूव करना है, तब आपको धैर्य की आवश्यकता होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इस संसार का प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक प्राणी हमें कोई न कोई उद्देश्य जरूर देते हैं। इन गुणों को सीखकर ही आप जीवन में सफलता, उन्नति और विकास इनको हासिल कर सकते हैं। शेर से सीखना चाहिए कि कार्य छोटा हो या बड़ा, व्यक्ति को शुरुआत से ही उसमें पूरी शक्ति, पूरा जोर, अपनी पूरा एफर्ट लगा देना चाहिए, जैसे कि पहले ही प्रयास में कार्य सफल हो जाए। मुर्गे से सीखिए समय पर उठना, हर काम के लिए सदा तैयार रहना। ये बात आपको मुर्गे से सीखनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर आप एक्स्ट्रा एनर्जी सेव कर सकते हैं, जो दिन भर आपको एनर्जेटिक बनाए रखेगी। साथ ही आप अपने आप को हैप्पी और पॉजिटिव महसूस कर सकेंगे। कौवे से सीखना चाहिए आपको बचत करना। समय समय पर कुछ चीज़ें या वस्तुएं या पैसा इकट्ठा कर लेना चाहिए, जिससे कभी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो निराश ना होना पड़े, क्योंकि भविष्य में आपकी बचत ही आपके काम आएगी। आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए और किसी दूसरे पर या किसी अनजान पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है। समय तो निरंतर चलने वाला, न कभी रुकने वाला होता है। जो समय का सदुपयोग करते हैं वो सफल हो जाते हैं। उसके लिए न कोई धनवान है। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। समय का पहिया हमेशा एक सा ही नहीं चलता, क्योंकि समय का पहिया जब घूमता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। जीवन में जब बुरा समय आता है तो व्यक्ति हताश हो जाता है, खौफ हो जाता है, लेकिन जब समय अनुकूल होता है तब सारी समस्याएं हवा के झोंके के समान उड़ जाती हैं। कहने का अर्थ ये है, पलक झपकते ही किसी का जीवन बदलने का सामर्थ्य रखता है। समय को पार पाना बहुत मुश्किल है। अगर आप समय को जीत नहीं सकते तो समय के साथ रहकर जितना चल सको उतना चलो। इसलिए आपकी आज जैसी सिचुएशन है उसे आने वाले कल के लिए और बेहतर बनाओ। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि स्वार्थी बने, लेकिन हमेशा नहीं। हर वक्त स्वार्थी नहीं होना चाहिए। स्वार्थ को हम खुदगर्ज भी कहते हैं। वो मनुष्य जो केवल और केवल अपने फायदे के लिए किसी से बात करे और जब उसका काम निकल जाए या फायदा हो जाए तो उस व्यक्ति से वो किनारा काट ले या वापस उसके काम ना आए, वही स्वार्थ है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी हेल्प करे तो आप भी उसकी हेल्प के लिए तैयार रहें, लेकिन अगर किसी का अच्छा करने में आपका नुकसान हो रहा है तो वहां आप सेल्फिश बन जाइए। आपको कोई सेल्फिश ना कहे, इससे बचने के लिए आपको हेल्थ का अनदेखा करना गलत है। जरूरी नहीं कि स्वार्थ बुरी चीज हो। अपने इमोशनली, मेंटली और फिजिकली हेल्थ को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा सेल्फिश होना अच्छा हो सकता है। चाणक्य के अनुसार जब मनुष्य अपने स्वार्थ में अंधा हो जाता है ना, तो उसे अच्छे बुरे में अंतर नहीं दिखाई देता। वो खुद अपना अच्छा बुरा नहीं सोच पाता। इसलिए सेल्फिश रहो उतना ही जितने में आपका नुकसान ना हो। चाणक्य ने अपने 7वें अध्याय में बताया है कि आपका खुद पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। आपके डिसीजंस, आपका मन, आपके शब्द आपके कंट्रोल में होने चाहिए। आचार्य चाणक्य ने बताया है कि दूसरों को अपनी प्रॉब्लम्स, अपना दुख बताने से पहले आपको खुद एक बार उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। आपको अपने सीक्रेट्स बहुत जल्दी किसी को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि आपके सीक्रेट्स जान करके लोग बातें और आपका मजाक ही बनाएंगे। आपकी प्रॉब्लम समझने वाले बहुत कम लोग होंगे, आपकी प्रॉब्लम का मजाक बनाने वाले बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे। और मनुष्य को संतोषी होना चाहिए। कुछ चीज़ों में सेटिस्फैक्शन जरूरी है, परंतु कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनके सेटिस्फाइड होने से लॉस होता है।
जैसे कि स्टडी, मेहनत, ये सब चीजें। आकाश में बादल होने से जैसे मोर प्रसन्न होता है ना, वैसे ही सज्जन लोग दूसरों का कल्याण होने पर प्रसन्न होते हैं। आपको उनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए जिन्होंने कभी भी आपकी हेल्प करी हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को अत्यंत सरल और सीधे स्वभाव का भी नहीं होना चाहिए। सीधे व्यक्ति को सब यूज करना चाहते हैं, जिससे उसे अक्सर हानि हो सकती है, क्योंकि उसके हित की चिंता किसी को नहीं होगी। चाणक्य का कहना है कि मनुष्य को सदैव सज्जनों और अपने से महापुरुषों की ही संगत करनी चाहिए। अर्थात मनुष्य का लक्ष्य होना चाहिए कि वो अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों का ही संपर्क बनाए, तभी वो संसार में सफल हो सकता है। दोस्तों, इस चैप्टर को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, जिसमें आचार्य ने अपने कुछ कूटनीति बातों को शामिल किया है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि वाणी की पवित्रता, मन की प्योरिटी, इंद्रियों का संयम यानी कि कंट्रोल, प्राणी मात्र पर दया, ये सब चीजें जिंदगी को सहज और सरल बनाती हैं। चाणक्य ने बताया है कि भगवत्ता और दिव्यता कहीं और नहीं है, सब कुछ आप में ही प्रेजेंट है। जरूरत है कि उसको फील किया जाए, उसका अनुभव किया जाए। आचार्य ने उस अनुभव के लिए पवित्रता को सबसे जरूरी माना है। जो वाणी और मन से पवित्र होगा और जो दूसरों को दुखी देखकर दुखी होगा, वही विवेकवान हो सकता है। चाणक्य के अनुसार मनुष्य को बहुत ज्यादा सरल और सीधा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते हैं और टेढ़े मेढ़े गांठों वाले पेड़ काफी लंबे समय तक खड़े रहते हैं। आचार्य चाणक्य के अनुसार मनुष्य को अत्यंत सरल और सीधे स्वभाव का नहीं होना चाहिए। इससे उसे सब लोग कमजोर और मूर्ख मानने लगते हैं और हर समय नुकसान करने की कोशिश करते रहते हैं। सीधा व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति के लिए इजी टारगेट होता है, जबकि स्ट्रिक्ट व्यक्ति से हर कोई बचने की कोशिश करता रहता है। आपका बहुत ज्यादा सिंपल होना आपका नुकसान कर सकता है। इसलिए आपको ऐसा नहीं बनना चाहिए कि किसी ने कुछ कह दिया और आपने मान लिया या सुन लिया। आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि ये सब सुनने से या करने से आपको कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई आपका फायदा तो नहीं उठा रहा। आपका बिहेवियर जितना ही सॉफ्ट होगा, उतना ही खुद के लिए आपको कम वक्त मिलेगा। भोला और सीधा समझकर लोग आपसे कुछ भी करवा सकते हैं, इसलिए खुद के भले के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जरूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा किया जाए। आप मीठा बोलकर ही लोगों को खुशियां दे सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति शेर की गुफा में पहुंच जाए तो वहां संभव है कि हाथी के मस्तक का मोती प्राप्त हो जाए, लेकिन यदि कोई गीदड़ की गुफा में चला जाए तो वहां कभी उसे कोई अमूल्य चीज नहीं मिल सकती। यानी मतलब ये हुआ कि साहसी और वीर व्यक्ति की संगत, इनमें डर और खतरा हो सकता है, लेकिन फिर भी वहां पर अमूल्य चीज प्राप्त हो सकती है। परंतु कायर और ठग व्यक्ति के पास तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा। इसलिए आपकी संगत ऐसी होनी चाहिए कि जहां से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। आप जो हो उससे बेहतर बन सको। ऐसा ना हो कि जिसकी संगत में आप हो उसकी संगत से आपने अपने ओरिजिनल वर्जन को भी खो दिया हो। जैसे फूलों में सुगंध होती है, तिलों में तेल होता है, सूखी लकड़ी में अग्नि होती है, दूध में घी होता है और एक ईख या गुड़ में मिठास होती है, वैसे ही आपके आसपास का वातावरण, आपके साथी, आपके दोस्त, इन सब में आपके जीवन छुपा होना चाहिए। अपने इन्वायरमेंट से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आपको किसी भी रीजन से, किसी भी कारण से धन की हानि हो सकती है, किसी भी रीजन से आप दुखी हो सकते हो, परिवार में कभी भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और कभी भी आपको गलत लोगों से धोखा खाना पड़ सकता है। आचार्य चाणक्य का मानना है कि ऐसी बातों को मनुष्य को तुरंत ही किसी को नहीं बताना चाहिए, लोग सिर्फ उसका मजाक ही बना सकते हैं। आचार्य चाणक्य का मानना है कि ऐसी बातों को बहुत जल्दी लोगों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से लोग आपका सिर्फ मजाक ही बना सकते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो आपके लॉस को समझ पाएं या आपकी हेल्प करने की सोचें। इसलिए जब आप अपनी प्रॉब्लम को अकेले या परिवार वालों के साथ मिलकर सॉल्व कर सकते हैं तो आपको वो किसी और को बताने की जरूरत नहीं है। हर समस्या का समाधान होता है, शायद एक नहीं अनेक समाधान होंगे। दिक्कत यह है कि हम समस्या का सामना करने से कतराते रहते हैं, या फिर अगर सामना भी करते हैं तो पूरे कंसंट्रेट होकर सामना नहीं करते। किसी काम को कंसंट्रेशन से करने में समय लगता है, लेकिन हम
अन्य बातों में इतना उलझे रहते हैं कि हम अपनी समस्या का सॉल्यूशन को पूरा टाइम नहीं दे पाते, उसको निकालने में पूरा समय ही नहीं दे पाते, इसलिए प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। इसलिए आप अपनी प्रॉब्लम को इस तरह से फेस कीजिए कि लोगों को आपसे सीखने को कुछ ना कुछ मिले। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति सेटिस्फैक्शन जानते हैं वे मन से शांत हैं, वो खुश रहते हैं। आपकी लाइफ में संतुष्ट रहना इसका बहुत बड़ा रोल है। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किस फील्ड में सेटिस्फाई होना है और कहाँ पे नहीं। जो व्यक्ति सेटिस्फैक्शन से अपना जीवन बिताते हैं और शांत रहते हैं, उन्हें अधिक सुख मिलता है। चाणक्य के अनुसार मनुष्य को या व्यक्ति को घर में जो खाना प्राप्त होता है उसी में उसको संतुष्ट रहना चाहिए, या उसकी जितनी इनकम है उसी में उसको सेटिस्फाइड रहना चाहिए। उसके मन में कभी लालच पैदा नहीं होना चाहिए। आपको लालच और मंजिल इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर आप स्टडी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, दान करना चाहते हैं, तो आपको कभी सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनमें सेटिस्फैक्शन की कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि व्यक्ति जितना अधिक अध्ययन करेगा, जितना अपने आप को या अपने चरित्र को ऊपर उठाने के लिए तप करेगा, उतना जल्दी उसको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसलिए इन तीनों में आपको कभी नहीं रुकना चाहिए। एक टारगेट कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट के लिए रेडी हो जाना चाहिए। आचार्य चाणक्य का मानना है कि रिलेशन को तोड़ना बुद्धिमान व्यक्ति का काम नहीं है, कभी भी किसी की जरूरत पड़ सकती है। आचार्य ने सज्जन के स्वभाव में ये बताना चाहा है कि इंसान को खुद में झांक कर देखना चाहिए कि वह दूसरों को सुखी देखकर खुश है या दुखी। दूसरों की खुशी में खुश होना एक सज्जन व्यक्ति का काम है, क्योंकि दूसरे की खुशी में जलन होना, इसमें आपका कोई फायदा नहीं है और ना ही उसका नुकसान जिसके लिए आप जल रहे हो, जिसके लिए आप जलन कर रहे हो। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। तब तक सुनते रहिए मन की आवाज़।